तो आपको बता दें कि शनिवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं और उनके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही एक अहम पद की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसलिए ललन सिंह को जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इस सिलसिले में आज आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद फिलहाल सभी दिल्ली में थे और सभी बड़े नेता जो थे वो दिल्ली में थे जेडीयू के, और आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की गई तो उपेंद्र कुशवाहा ने कई मुद्दों पर बातचीत की, खुलकर अपने बयान को दिया। इस सिलसिले में जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम के दावेदार हैं, यानी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, पीएम मटेरियल हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, जरा आप भी सुनिए। हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। देखिए, देश के स्तर पे आज एक माहौल बनाने की जरूरत है जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि 2021 अभी हर 10 साल पर सेंसस देश में होता है। 2021 में होना है, कोरोना के चलते थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगला 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक इतना नुकसान, रोज नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को अगर आगे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए तो यह किसी के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बार किसी भी तरह से देश में माहौल बना करके, देश में हर तरह से लोगों को जागरूक करके, और भारत सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि जातीय जनगणना जो खुद ही उन्होंने कहा है एक समय पे, उसको कराना चाहिए, कराना है, कराए, यह बात कहने की जरूरत है। और इसमें नीतीश कुमार जी का रोल, बहुत बड़ा रोल देश भर में हो सकता है। और लोजपा सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा को लेकर नालंदा पहुंचे, जहां राजगीर से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले सांसद चिराग पासवान ने राजगीर के गुरुद्वारे में पूजा पाठ की। इसके बाद बिहार शरीफ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश सरकार की नीतियों से बिहार की जनता ऊब चुकी है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी में विकल्प तलाश रहे हैं। राहुल जी, विधि व्यवस्था को आप देखिए, एक मुझे कोई नालंदा का मुझे व्यक्ति आप दिखा दीजिए, नालंदा जिला का, जो बोले कि बिना घूस लिए भैया हम लोग का कोई काम होता है। हर सरकारी योजना में, हर सरकारी काम में बिना घूस के, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। और यही कारण है कि सालों से योजनाएं लंबित पड़ी हैं। नली गली नल जल योजना, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, 7 निश्चय भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना है। आने वाला समय बताएगा, इतिहास गवाह बनेगा, और आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से जब जांच होगी तो पता चलेगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना रही है। आज आशीर्वाद यात्रा था और यहाँ भी चिराग भाई जा रहे हैं, वहाँ पर भरपूर उनको इतना समर्थन मिल रहा है कि आने वाला भविष्य के मतलब देखा जाए तो है। जेडीयू सांसद ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बेगूसराय में जेडीयू कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवा जेडीयू के जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार ने किया। वहीं मौके पर मटिहानी से विधायक राजकुमार सिंह भी मौजूद रहे। बहुत ही हर्ष का माहौल है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है हमारे सूबे के मुखिया के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, इसलिए हर्ष का माहौल है पूरा। ये कोई तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं हो रही है, बिहार में कोई ऐसा घमासान नहीं है। ये घमासान सिर्फ मीडिया के लोगों ने फैला रखा है। जो एनडीए की सरकार है पूरी मजबूती के साथ चल रही है और पूरे 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आगे भी यही सरकार रहेगी। के साथ ही आज
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में एक जश्न का कार्यक्रम मनाए हैं और आज 2:30 बजे भी माननीय विधायक आदरणीय राजकुमार सिंह जी की अगुवाई में बाइक जुलूस का भी कार्यक्रम है। युवा जनता दल यू बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार का युवा जनता दल यू आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने पर जश्न का कार्यक्रम मना रहा है। सुपौल में डीएम महेंद्र कुमार त्रिवेणीगंज ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। बता दें जिससे प्रखंड और अंचल कार्यालय में कर्मियों के बीच अफरा तफरी का आलम हो गया। निरीक्षण के बाद डीएम ने बीडीओ और सीओ को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि पंजियों की जांच की गई है और जो भी त्रुटियां बताई गई हैं उसे 15 दिनों के अंदर निराकरण कर जिले में प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया है। रूटीन इंस्पेक्शन था, जो भी यहाँ पे लंबित मामले थे उनका निरीक्षण किया गया है। यहाँ कार्यालय है उसमें कई जो पंजियों के संधारण में त्रुटियाँ पाई गई हैं, कई कार्य लंबित पाए गए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी दोनों को निर्देशित किया गया है कि अगले 15 दिन में जो भी आज त्रुटियाँ उनको बताई गई उसका निराकरण करके प्रतिवेदन जिला समाहर्ता को भेजेंगे। गया में कांग्रेस ने केंद्र सरकार से दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण विष्णु बुद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय करने की मांग को लेकर संघर्ष का ऐलान किया। बता दें कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण गया में कराने के लिए संघर्ष समिति के बैनर तले लंबा संघर्ष चलने के बाद गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और मोतिहारी में उत्तर बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। समिति जिंदाबाद। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण आज दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण विष्णु बुद्धा केंद्रीय विश्वविद्यालय कराने एवं इसके बृहद कैंपस में एक राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज तथा केजी से +2 तक के केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर के आज गया टिकारी सहित गया जिला के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र, नौजवान जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में बकाया रुपया मांगने के विवाद में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डुमरिया गांव निवासी विजय यादव का पुत्र नीतीश कुमार घर के बाहर सड़क पर था। उसी वक्त गांव के बदमाशों ने उस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली नीतीश कुमार के बाह में लगी और वो घायल हो गया। वहीं घायल नीतीश कुमार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद नावकोठी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमको बच्चा को बुला करके 10 लाख रुपया ले लिया कीतो यादव रुपया लेके वो अपन जमीन कीन लिया और रुपया मंगल गया तो हमको बेटा पर गोली चला दिया। विशेष यादव मन्ना जगह उर्फ नाम है उसको। क्या बजे चल रहे हैं? 8 बजे हाँ 9 बजे रोड पर चलाया। रोड पर जाके घर से निकल पटना सिटी में विष्णु नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में बहादुरपुर थाना की पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने बीती रात विष्णु नाम के व्यक्ति को अंबेडकर छात्रावास के पास गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम को एनएमसीएच भेज दिया है। तो बता दें कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो हमने उनसे साइड में पूछा कि क्या समस्या है, तो यह प्रतीत हुआ कि शायद यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना घटी है जिसके माध्यम से हमारे ही परिवार का कोई क्षति पहुँचा है। हमने पूछने की कोशिश की मगर हमारे पिताश्री वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए हमने उन्हें साइड में ले जाकर हमने उनसे पूछा तो यह पता चला हमें कि मेरे ही भाई को सैदपुर छात्रावास के अंदर में अम्बेडकर छात्रावास के अंदर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।
चाहिए मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद V GigaNet। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल।
सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना सिटी की, जहां जाप के नेताओं ने बिहार में बढ़े बिजली दर और नए प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ ही सरकार से ये मांग भी की कि बिहार में सभी राज्यों से ज्यादा बिजली दर उपभोक्ता से लिया जा रहा है, उसे अविलंब सरकार वापस ले और जो नया प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है उसे तत्काल वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जाप के नेता और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। ये जो प्रदर्शन है ये जन अधिकार सेवा दल के थ्रू हो रहा है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, सबसे पहले अभी तक जो ये जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने कभी नोटबंदी कर करके जनता का कमर को तोड़ दिया, फिर जीएसटी ले आया। इसके बाद बिहार में बिजली पैदा होता है, बिहार में बिजली महंगी है और बिहार में सस्ती होनी चाहिए। बिहार से बिजली दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है और यहाँ पे प्रीपेड मीटर लगाया जाता है। नानपुर थाना के गौरी गांव में एक बेटे ने अपने पिता की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, बिजली के नंगे तार से करंट लगाकर उसे मारने की कोशिश की। उसी बीच उसके पोते ने बीच बचाव कर बुजुर्ग की जान बचाई। उसके बाद बुजुर्ग को पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पोते मुकेश सहनी ने बताया कि उसके छोटे चाचा ने दादा की पिटाई जमीन की लालच में आकर की है। उस समय क्या हुआ था कि इनको अवैध धंधा जो दारू शराब जो बनाता है, कौन, वो लाल बाबू सहनी जी उर्फ मोहन सहनी जी, और वो क्या करता है कि दूसरे को भी पिलाता है और पिलाने के बावजूद वो सबको इकट्ठा कर लेता है जी। और वो क्या करते हैं कि उनका जब विरोध किए कि तुम मेरे घर में ये काम करते हो, तो वो अपने पिताजी जो प्रकाश सहनी हुए मेरे नाना जी, इनको हाथ दोनों तोड़ दिया था, लाठी से पूरा जख्मी करके कपार फाड़ दिया। जब बचाने के लिए उनका पोता पहुंचे मुकेश सहनी और बेटा बड़ा वाला छेदी सहनी, तो उसको भी कपार फाड़ दिया गया। लखीसराय जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सली मिट्ठू कोड़ा और सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नक्सलियों से एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार मिट्ठू कोड़ा नक्सली चर्चित कजरा पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल था और एएसपी अभियान अमृतेश कुमार ने बताया कि अगस्त के 1, 2 और 3 तारीख को नक्सलियों द्वारा शहीद सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश के अनुसार लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर गिरफ्तार सुरेंद्र यादव के परिजनों का कहना है कि सुरेंद्र यादव को झूठे मामले में, झूठे केस में फंसाया गया है। अभी 3 दिन का चारू मजूमदार के नाम पे नक्सलियों का शहीद सप्ताह चलता है। इसमें 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त को उन्होंने घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में लखीसराय पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में कल शाम में सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है और आज सुबह में मिट्ठू कोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के सिकटा प्रखंड के राशन डिपो का औचक निरीक्षण एएसडीएम सरफराज नवाज ने किया। निरीक्षण के दौरान एएसडीएम ने गलत रेट चार्ज को लेकर संबंधित कर्मी को जमकर फटकार लगाई। वहीं एएसडीएम ने बताया कि शिकायत मिली थी कि जिसके आधार पर डिपो की जांच हुई,
और जांच के दौरान बड़ी लापरवाही देखी गई, जिसको लेकर कार्रवाई की गई। बेगूसराय में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। इस वीडियो में बीच सड़क पर एक युवक की न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि हथियार भी लहराया गया। पूरा वीडियो नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव का बताया जा रहा है। बता दें कि आपसी विवाद को लेकर इस विवाद को अंजाम दिया गया, इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित के द्वारा थाना में आवेदन दे दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र में स्थित मेसर्स बाबा बिशु राउत नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर रिकेश कुमार को उनके सहयोगियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने नवजात शिशु को बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि जिला पदाधिकारी मधेपुरा को कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत मिली थी और इस नर्सिंग होम के संचालक के द्वारा बच्चों की बिक्री की जाती है, जिसके बाद टीम का गठन कर कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रिलेटेड नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा था, निजी नर्सिंग होम चल रहा था, उसका नाम बाबा विश्वनाथ हॉस्पिटल था और वो जो संचालक था उसका नाम था रिकेश कुमार रवि। ये चौसा थाना अंतर्गत ये हॉस्पिटल चल रहा था और इसके बारे में जो सूचना मिली डीएम सर को कि यहाँ पर बच्चों की खरीद फरोख्त का काम किया जाता है, तो जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है टीम में हम थे, हमारे साथ अंचल अधिकारी। जहानाबाद में लगातार हुई बारिश के कारण जिले के अधिकांश नदियां उफान पर है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर से होकर गुजरने वाली दरथा और जामुनिया नदी में आई बाढ़ के कारण नदी के किनारे बसे घर के साथ साथ निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहर के जाफरगंज, होड़िलगंज, देवरिया सहित कई मोहल्ले में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। शहर से कई गांवों को जोड़ने वाली जाफरगंज पुलिया नदी में पूरी तरह डूब चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बाढ़ को देखते हुए जिले के डीएम हिमांशु कुमार राय ने अधिकारियों के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी विद्यालय में राहत कैंप चलाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। डीएम ने नदी किनारे निचले इलाके को खाली कराने का निर्देश देते हुए लोगों को सरकारी विद्यालय में शरण लेने की अपील की। स्थिति देख रहे हैं बहुत भयावह है और आने वाला समय भी कुछ और लेट होगा तो पूरे एरिया में पानी भर जाएगा। औरंगाबाद में लगातार हो रहे 2 दिन की बारिश ने शहर के कई गली मोहल्ले को तालाब में तब्दील कर दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में अब नगर परिषद की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि एक तरफ बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार साफ सफाई और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की बात करती है और इसके बावजूद भी नाले की सफाई शहर में नहीं होना कई सवाल को खड़ा करता है। रोड मोहल्ले के गली मोहल्ले की ये हालत जो आप देख रहे हैं कि हमारे रोड की है, नवाजी रोड की है। इस रोड में अक्सर जो है पानी जम जा रहा है, ज़रा सारी बारिश हो रही है। उसकी वजह यह है कि नगर पालिका द्वारा नाली के पट्टिए का निर्माण हो रहा है और इस निर्माण में इन लोगों ने बड़ा मिस्टेक ये किया है कि नाली को संकीर्ण कर दिया है, नाली को कम हाइट पे ढाल दिया है, जिसकी वजह से नाली इतनी छोटी हो गई है कि तेजी से पानी नहीं जा पा रहा है। 1 महीना पहले बिल्कुल नाली ठीक थी, इस तरह से रोड पे पानी नहीं। और नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों के दशकों से लंबित मांगों पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का बीजेपी ने स्वागत किया। ये बातें बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा में ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। इस निर्णय से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। ऐसा है कि वर्षों पुरानी
वंचित समाज का मांग था कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए राष्ट्रीय लेवल पर। और आज लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद?